नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। ये बड़ी खबर कांग्रेस प्रभारी अजय माकन की पीसीसी पदाधिकारियों की बैठक से जुड़ी हुई है। पीसीसी की आज बैठक, आपको बता दें कि कांग्रेस प्रभारी अजय माकन पीसीसी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। थोड़ी देर में पीसीसी में बैठक होगी और अजय माकन तमाम यहां पर विधायकों की बैठक लेने जा रहे हैं। पदाधिकारी पहुंचने लगे हैं पीसीसी दफ्तर और ये तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी, जिसमें जीआर खटाना, प्रशांत बैरवा, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, राजू मुंड और रवि पटेल पीसीसी पहुंच गए हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि पीसीसी दफ्तर पे ये बैठक अब से कुछ देर बाद होगी। तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन पीसीसी पदाधिकारियों की आज बैठक लेंगे। थोड़ी देर में पीसीसी में बैठक होगी और पदाधिकारी पहुंचने लगे हैं पीसीसी दफ्तर। अब से कुछ देर बाद पीसीसी के तमाम दफ्तर पहुंच जाएंगे पदाधिकारी और उसके बाद ये बैठक शुरू होगी। अजय माकन ये बैठक करेंगे। जीआर खटाना, प्रशांत बैरवा, महेंद्रजीत सिंह, राजू मुंडा और रवि पटेल पीसीसी पहुंच चुके हैं। तो अब से कुछ ही देर बाद तमाम पदाधिकारियों के पहुंचने के बाद ये बैठक शुरू होगी। बैठक में संगठन को कैसे मजबूती दी जाए, कैसे संगठन को और आगे बढ़ाकर लेकर जाया जाए और कैसे संगठन और सरकार के बीच में सामंजस्य बिठाया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर यहां पर बातचीत होगी। आपको बता दें, 2 दिन तक विधायकों की रायशुमारी के बाद ऑल इज वेल का दावा किया गया। कहा गया कि सरकार के साथ है तमाम विधायक। ऐसे में अब संगठन को मजबूत करने के लिए पदाधिकारियों की बैठक होगी। पीसीसी पदाधिकारियों की बैठक होगी। थोड़ी देर में पीसीसी में बैठक की जाएगी। तो पदाधिकारी अब पीसीसी दफ्तर पहुंचने लगे हैं और अब से कुछ ही देर में ये बैठक भी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, जीआर खटाना, प्रशांत बैरवा, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, इसके अलावा राजू मुंडा और रवि पटेल ये पीसीसी दफ्तर पहुंच गए हैं। तो पीसीसी दफ्तर पहुंचने का अभी पदाधिकारियों का सिलसिला जारी है और अब से कुछ ही देर बाद अजय माकन भी पहुंच जाएंगे और उसी के बाद यहां पर अजय माकन की पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। तो आपको बता दें कि पीसीसी दफ्तर में अब से कुछ देर बाद ये बैठक होगी, जहां पर पीसीसी के तमाम पदाधिकारी मौजूद होंगे। अजय माकन संगठन के तमाम पदाधिकारियों के साथ आज बैठक करेंगे। पीसीसी दफ्तर में ये बैठक होगी, अब से कुछ देर बाद शुरू होगी। दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे जानकारी के साथ। दिनेश, अभी कौन कौन पदाधिकारी वहां पहुंच गए हैं, साथ ही इस पूरे बैठक का लबोलबाब किस तरह है? जी देखिए, ऑपरेशन राजस्थान को एक अंजाम तक पहुंचाने की कवायद में आज अजय माकन का ये आखिरी दिन का दौरा है और 2 दिन उन्होंने विधायकों से रायशुमारी की। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि संगठन की वो बैठक नहीं लेते तो थोड़ा अलग मैसेज आता, क्योंकि सरकार और संगठन दोनों के तालमेल से ही कांग्रेस पार्टी किसी राज्य में मजबूत होती है। तो अभी पीसीसी पदाधिकारियों के यहाँ पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और उसके बाद पदाधिकारियों की एक वो जॉइंट बैठक लेंगे। किसी तरह की रायशुमारी ये नहीं है कि जिस तरह विधायकों से 1 बाय 1 वो रायशुमारी कर रहे थे, सभी से सामूहिक बैठक में कोई सुझाव है तो वो वहां पर ले लेंगे। उसके बाद दोपहर 12 बजे इन सभी पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर लंच के लिए निमंत्रित किया है और उसके बाद अजय माकन दिल्ली चले जाएंगे। देर रात अजय माकन की डिनर के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ एक अलग से बैठक हुई और उस बैठक का ज्यादा एजेंडा यह रहा कि जिलाध्यक्षों का अब ऐलान किया जाना है, क्योंकि अधिकतर जिलों में एक नामों का लगभग पैनल बनकर तैयार है, लेकिन आपसी सहमति बनाने के चलते अभी तक नामों का ऐलान नहीं किया गया। तो आज अजय माकन दिल्ली चले जाएंगे, फिर दिल्ली जाकर रायशुमारी की क्या वो रिपोर्ट तैयार करते हैं और आगे आला कमान को उसको सौंपते हैं, उस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। और फिर अशोक गहलोत क्या दिल्ली जाते हैं या नहीं जाते हैं, उस पर नजरें रहेगी, क्योंकि फेरबदल विस्तार से पहले यह तय है कि सीएम अशोक गहलोत एक बार दिल्ली जाएंगे। तो अगस्त के पहले हफ्ते अशोक गहलोत दिल्ली जा सकते हैं, ऐसी पूरी संभावना है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान जो भी कोई फैसला करता है उससे पहले 10 जनपद पर मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक रही है, ये हमेशा से होते आए। और जैसा कि कयास अभी भी लगाए जा रहे हैं कि अगस्त के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते की शुरुआत में गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल विस्तार हो सकता है, क्योंकि सोनिया गांधी 5 अगस्त को मेडिकल रूटीन चेकअप के लिए संभवतः अमेरिका जा रही है। तो उससे पहले सुलह का फार्मूला किस तरह धरातल पर लागू करना है और किस तरह आपसी सहमति बनानी है, इसको कवायद जारी है। लेकिन एक अच्छी बात है, दिल्ली से लेकर जयपुर तक आला कमान के लेवल पर जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत कैंप में खींचतान और तनातनी है, उसको दूर करने की कवायद शुरू हो चुकी है। तो किस तरह इसका दी एंड होगा, कैसे इस क्लाइमैक्स का खात्मा होगा, सभी की नजरें इस पर टिकी हुई है। जैसा कि हम शुरुआत से बता रहे, 6 से 8 मंत्रियों की रवानगी तय है
परफॉर्मेंस के आधार पर और जातिगत, सियासी और जिले के जो क्षेत्रीय संतुलन है उसके आधार पर मंत्रियों की एंट्री और आउट यहाँ पर जो सिस्टम है वो अपनाया जा सकता है। उसके बाद 15 से 17 जो विधायक है उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, ये भी यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। तो पीसीसी में आपको तैयारियों का जो जायजा है बैठक के लिए वो बता देता हूँ। अभी मीडिया पर्सन को किसी को भी अंदर जो है एंट्री नहीं दी जा रही और अजय माकन होटल मैरियट में रुके हुए हैं और संभवतः 10:30 बजे के आसपास वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद ही यह बैठक यहाँ पर शुरू होगी। तो संगठन के पदाधिकारियों से फीडबैक यहाँ पर लिया जाएगा कि किस तरह आपका कोई सुझाव है, क्योंकि कल जो विधायकों से रायशुमारी हुई उसके तहत जैसे पाली, झालावाड़ और सिरोही, इन तीनों जिलों में कांग्रेस का कोई विधायक नहीं है। तो ऐसे में वहां कांग्रेस के पदाधिकारियों से रायशुमारी करके किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। तो आज अजय माकन का जयपुर दौरे का आखिरी दिन है और करीब 2 बजे फ्लाइट के जरिए एक बार वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जी ठीक है दिनेश, लेकिन साथ ही साथ देखा जाए, देखिए अभी पूरे मंत्रिमंडल के फेरबदल को लेकर, विस्तार को लेकर भी चर्चाएं बहुत तेज हैं और तमाम विधायकों से मुलाकात, उससे पहले वहां पर गहलोत से मुलाकात की थी अजय माकन, वेणुगोपाल ने, आज संगठन से मुलाकात। क्या सरकार और संगठन के बीच में सामंजस्य बिठाने की जो पूरी कोशिश की जा रही है, इस कोशिश और विधान आपको बता दें मंत्रिमंडल के जो फेरबदल है या फिर जो विस्तार है उसको लेकर, क्या ये पूरा एक खाका जो तमाम बैठकें हैं इनको एक ही नजर से देखना चाहिए कि ये तैयारी है एक तो मंत्रिमंडल के फेरबदल और विस्तार के साथ ही साथ संगठन और सरकार के बीच में सामंजस्य बिठाने की? नहीं, क्योंकि संगठन का मंत्रिमंडल फेरबदल से कोई लेना देना नहीं है। जब सचिन पायलट ने बगावत की थी पिछले साल जुलाई में, उसके बाद तमाम जिले की, ब्लॉक की या जो अन्य कार्यकारिणियां थी उनको पूरी तरह से भंग कर दिया था। तो पिछले 1 साल से हो गए कांग्रेस के जिलों में जो कप्तान है वो नए नहीं बन पाए, जिसके चलते संगठन का जो कामकाज है वो काफी प्रभावित हुआ। कहीं न कहीं उसकी जो स्पीड है, संगठन की जो रेपो है वो नहीं बन पाया। तो इनसे ज्यादा जो बातचीत होगी उसका फोकस यही होगा कि नए जिलाध्यक्ष किस तरह बनाए जाए, क्योंकि इनके जरिए भी 3-3 नामों बहुत जरूरी दिनेश ये भी होता है कि सरकार और संगठन आपस में सामंजस्य करके आगे बढ़े, क्योंकि सरकार जो कुछ काम करती है जनता तक पहुंचाने का काम कहीं ना कहीं संगठन करता है और संगठन ही कहीं ना कहीं उन तमाम बातों को लेकर चुनावों के दौरान नीचे जाता है। इसके लिए सामंजस्य बहुत जरूरी है और बीते दिनों जिस तरीके से खेमेबाजी हुई, पायलट और गहलोत गुट बने, तमाम संगठन के अंदर भी दरार और रार देखी गई, कि मेरा सवाल उसी को लेकर है कि क्या ये संगठन और सरकार के बीच में सामंजस्य बिठाने का है कि देखिए दोनों एक ही पार्टी के जरिए आगे बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल, सत्ता और संगठन में तालमेल बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार जो काम करती है उनको जिले तक या ग्रास रूट तक कैसे पहुंचाया जाए। कांग्रेस पार्टी का कोई भी मैसेज देना हो तो जिले के अंदर या ब्लॉक के अंदर संगठन का पदाधिकारी सब कुछ होता है, मीटिंग्स वो करवाता है, आमजन के बीच में वो सीधे रहता है, क्योंकि मंत्री विधायक आमजन के बीच में हमेशा नहीं रह पाते, उन्हें काम के चलते दिल्ली, जयपुर या अन्य बैठकों में भी आना होता है। तो ये वो पदाधिकारी है जो जिलों में रहते हैं, इनका अपने आप में वहाँ एक जनाधार है, अपने आप में एक नेटवर्क है। तो सरकार की स्कीम्स उनको आमजन से कैसे फायदा पहुंचाए, ये उनका काम रहता है। किसी भी तरह की बैठक होती है, आपको केंद्र सरकार के खिलाफ अगर कोई विरोध या फिर धरना प्रदर्शन दे रहा है तो इनकी जिम्मेदारी इन्हीं के हाथों में होगी। और संगठन को आमजन के लोग काम भी बताते हैं, क्योंकि अधिकतर काम एक रिवाज बन गया है कि विधायकों की डिजायर सिस्टम से होता है। तो ऐसे में संगठन सरकार में किस तरह अपना काम कराए, किस तरह उनको भी तवज्जो दी जाए, तो उनकी भी ये शिकायत और पीड़ा आज अजय माकन सुन सकते हैं। और बेहतर बात है कि गाड़ी के सभी पहिए टकाटक रहे। अच्छा, संगठन की चुनौती क्या है इस वक्त? देखें आपको राजस्थान के अंदर जो पूरा संगठन है, पीसीसी है, वो किन चुनौतियों से गुजर रहा है? या कहना चाहिए कि जब ये बैठक होगी, अजय माकन से मुलाकात करेंगे तमाम पदाधिकारी, तो वो जो उनकी तरफ से की पॉइंट्स होंगे जिस पर चर्चा की जाएगी, जिस पर बातचीत की जाएगी, वो की पॉइंट्स कौन से होंगे? देखिए, कांग्रेस 2 खेमों में बंटी हुई है, तो जाहिर सी बात है 2 खेमों में बंटने से संगठन के जो पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता है वो भी हतोत्साहित होंगे, क्योंकि वो आमजन के फील्ड में रहते हैं। तो उनसे सवाल होते हैं कि आपके भी कांग्रेस के बड़े नेताओं में ये जो कलह जारी है ये कब तक थमेगी। एक तो इन सवालों का जवाब देना मुश्किल हो जाता है। जब पाले 2 मंडे हुए हैं तो नीचे तक भी गुटबाजी ग्रास रूट तक फैली हुई है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक
दोनों जगह कह सकते हैं कि ये दिक्कत है, गुटबाजी है, तो इसको सिरे से ठीक करना होगा, चाहे वो सरकार हो चाहे संगठन हो। एक तो ये मुश्किलात है, उनके सरकार में कामकाज होने चाहिए क्योंकि वो भी जनता के बीच में रहते हैं। अगर वो किसी की सिफारिश करती है तो सरकार को उनको भी काम होने चाहिए। हालांकि ऐसा हो, गहलोत खुद संगठन से नेता निकले हैं, उनके रहते हुए इस तरह की शिकायत बिल्कुल नहीं है और वो बराबर तवज्जो देते हैं, चाहे आप सरकार में हो या फिर संगठन में हो। तो अभी जो लाखन मीणा है, करौली से विधायक है, बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए थे, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो लगातार यहाँ पर आने का सिलसिला पार्टी पदाधिकारियों को जारी है। कुछ विधायक भी यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि लाखन मीणा है, प्रशांत बेरवा है और अन्य जो विधायक है वो पीसीसी के अंदर पदाधिकारी है, इसलिए वो उस बैठक में भी यहाँ पर आमंत्रित है और उसके यहाँ पर आए हैं। तो तमाम अब से कितनी देर और लगेगी इस बैठक के शुरू होने में? तो तमाम जो लोग हैं उनका यहाँ पर, जी देखिए, बैठक में तकरीबन आधे घंटे यहाँ पर और लगेगा और आज शुरू है बैठक, आवाज दो, बैठक यहाँ पर शुरू है। उसके बाद जो पदाधिकारी है उनसे ये सामूहिक बैठक रखी है, तो रायशुमारी हम इसको यहाँ पर कह नहीं सकते क्योंकि बैठक में 1 बाय 1 बातचीत करने की कोई यहाँ पर गुंजाइश है नहीं और पदाधिकारी जो है अपनी बात यहाँ पर बताएंगे, इसलिए पदाधिकारियों का यहाँ पर आना शुरू हो गया और थोड़ी देर में अजय माकन जो है यहाँ पर पहुँच सकते हैं, जो थोड़ी देर में पहुंच सकते हैं क्योंकि जो पीसीसी के पदाधिकारी है उनके स्वागत के लिए गेट पर आ चुके हैं। मेरे साथ आरसी चौधरी कांग्रेस नेता, उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह संगठन के पदाधिकारियों की बैठक रखी है, क्योंकि सिर्फ विधायकों से रायशुमारी करके माकन चले जाते हैं तो संगठन में थोड़ी सी निराशा होती है, इसलिए उनसे भी संवाद कर लिया जाए। संगठन के साथ तो सदैव माकन साहब जब से प्रभारी बने सदैव सिलसिला रखा है। आपको पता है कि 6 तारीख को जब ये 7 से लेकर 17 तारीख को महंगाई के खिलाफ एक अभियान था, उससे पहले भी माकन साहब यहाँ पे आए, तमाम लोगों से बात की, जिलों से क्या आ रहे हैं और 1 to 1 मिलते रहे। लेकिन निश्चित रूप से फिर भी जो हमारे जिलों में प्रभारी जाएंगे, पदाधिकारी जो हैं प्रभारी के तौर पे, क्या उनकी व्यक्तिगत चीजें हैं जो बेहतर कर सकते हैं, वो एक संवाद का सिलसिला उनकी कार्यशैली है माकन साहब की, और यही संगठन और सरकार दोनों के लिए मजबूती का आधार है। और क्या बैठक में खास रह सकता है? बैठक में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यही है कि जनता की सेवा किस प्रकार से ज़्यादा बेहतर कर सकें, जो मैनिफेस्टो बना के जो हम वादे करके आए थे वो धरातल पे कितने सार्थक तौर पे ले जा सकें, उसके अंदर संगठन की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण और हो सकती है, क्या उनसे सुझाव आए, जो नीचे धरातल पे जो मुद्दे हैं उसको किस प्रकार से हम केंद्र सरकार के खिलाफ में बेहतर उठा पाएँ, ये तमाम मुद्दे होंगे जो चर्चा पे अलग अलग क्षेत्र से, जो राजस्थान के अलग अलग संभागों से जो निकल के आएंगे वो माननीय प्रभारी महोदय के सामने रखेंगे। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसे में संगठन का आप रोल किस तरह देखते हैं? क्या संगठन को तवज्जो मिल रही है? किस तरह उनकी सिफारिश पर काम होते हैं, क्योंकि वो सीधे फील्ड में रहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, सरकार के द्वारा और हमारे जो पूर्व अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं, सीधा एक संदेश है, जहाँ पे भी जो जाते हैं, जो जनता से जो जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, निश्चित रूप से सम्मान मिलता है। सरकार जब खुद की होती है तो हमें भी हमारे मंत्री के सामने, किसी भी नेता के सामने रखने का जो एक अधिकार मिलता है, जिससे एक परिवार की मुखिया के तौर पर, तो निश्चित रूप से उसका फायदा होता है। और ये जो संगठन के जो लोग हैं वो जनता के और सरकार के बीच की कड़ी हैं। ये कड़ी जितनी ज़्यादा प्रभावी तौर से काम करेगी तो मुझे लगता है कि सरकार की योजनाओं को धरातल पे पहुंचाने पे, समझाने पे, गवर्नेंस के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया। जैसा कि हम कह रहे थे कि संगठन का पदाधिकारी जनता और सरकार के बीच में एक कड़ी होता है, क्योंकि वो फील्ड में रहता है, छोटे कस्बों और गाँव में रहता है, तो उसे कई चीज़ों की धरातल से जो वास्तविकता होती है, जो सच्चाई होती है, उसकी जानकारी होती है। वो किस तरह सरकार तक फीडबैक पहुंचाता है कि भी सरकार के खिलाफ किस तरह का माहौल है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि वो फील्ड में रहता है। वही बात हम लगातार दोहरा रहे थे। तो अब यहाँ पर हलचल हुई है। थोड़ी देर बाद अजय माकन और गोविंद सिंह डोटासरा आने वाले हैं। उनके वेलकम के लिए पार्टी पदाधिकारी जो मुख्य दरवाजा है वहाँ पर आ चुके हैं। जी अच्छा, साथ ही साथ एक चीज़ और देखने वाली यहाँ पर है, क्योंकि देखिए गहलोत भी पहले कह चुके थे, पायलट भी यहाँ पर कह चुके थे कि देखिए जो आलाकमान कहेगा वही शिरोधार्य होगा, और कांग्रेस का कहीं ना कहीं कल्चर भी यही कहता है कि आप गाए बगाए जब पब्लिक के सामने होते हैं तो साफ तौर पर एक ही बात होती है कि देखिए जो आलाकमान कहेगा, जो दिल्ली कहेगी, वही सब कुछ फॉलो किया जाएगा। अब संगठन की अगर बात करते हैं यहाँ पर, देखिए एक फेरबदल का मामला, मंत्रिमंडल के फेरबदल का मामला, वो एक अलग मामला है, लेकिन संगठन को मजबूत करके आगे बढ़ाना और उसमें आगे बढ़ना वो एक अलग तस्वीर है। तो मैं पहले ये चाहूंगा जो हलचल की तस्वीर है, जरा हलचल के बारे में बताइए, क्या कुछ हुआ है वहां पर?
और देखिए इस वक्त हम आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं कि अजय माकन पहुंच गए हैं पीसीसी दफ्तर। ये अजय माकन के पहुंचने की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अजय माकन पीसीसी दफ्तर पहुंच गए हैं और अब अंदर जाकर वहां पर पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो पीसीसी पहुंचे अजय माकन, इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको दे दें। अजय माकन पीसीसी पहुंच गए हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ में मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि अजय माकन पहुंच गए हैं पीसीसी दफ्तर, उनके साथ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद हैं और अब ये दोनों पीसीसी दफ्तर अंदर जा चुके हैं और अब यहां पर बैठक शुरू होगी। दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? दिनेश, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? तो आपको फिलहाल बता दें दिनेश से हम संपर्क करेंगे और जानकारी उनसे लेंगे वहां पर क्या चल रहा है। लेकिन अभी हम आपको बता दें कि जो तस्वीर दिख रही है उसके मुताबिक अजय माकन पहुंच गए हैं, गोविंद सिंह डोटासरा उनके साथ मौजूद हैं, तमाम पदाधिकारी पहले ही वहां पर पीसीसी दफ्तर पहुंच गए हैं। तो यानी कि अब से कुछ ही मिनटों बाद बैठक शुरू हो जाएगी और बैठक के अंदर तमाम पदाधिकारियों के साथ बातचीत कर अजय माकन संगठन को मजबूती देने के बारे में चर्चा करेंगे। ग्राउंड पर, रूट लेवल पर कैसे कांग्रेस को और मजबूत किया जाए, कैसे सरकार के कामकाज को जनता तक उसकी जानकारी पहुंचाई जाए, कैसे सरकार की हर योजना को जनता तक पहुंचे इसको सुनिश्चित किया जाए। ये सारा काम कहीं ना कहीं संगठन की जिम्मेदारी के तौर पर होता है। संगठन रूट लेवल पर पार्टी को मजबूत करने का काम करती है। यही वजह है कि अब अजय माकन कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के साथ पहुंच गए हैं और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन पहुंच गए हैं और उनके साथ गोविंद सिंह डोटासरा भी वहां पर मौजूद हैं। पीसीसी दफ्तर पहुंचकर अब यहां पर आगे बैठक होगी, बैठक में तमाम चर्चाएं होंगी और आपको सीधे तौर पर बताएं कि ये संगठन को और मजबूती देने के लिए की जाने जा रही बैठक है। इससे पहले कल विधायकों से मिले, उससे पहले भी एक दिन पहले विधायकों से मिले और अजय माकन लगातार कांग्रेस संगठन और सरकार के अंदर जो तालमेल है, जो सामंजस्य है, उसको बिठाने की कोशिशें लगातार कर रहे हैं। तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन पीसीसी दफ्तर पहुंच गए हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा उनके साथ मौजूद हैं, अब से कुछ ही मिनटों पहले पहुंचे हैं। ऐसे में आज ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है और इस बैठक में संगठन को मजबूती देने के बारे में चर्चा होगी। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हैं अजय माकन, उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि कांग्रेस और सरकार के बीच में, पार्टी के बीच में सामंजस्य बनाकर रखना उनकी जिम्मेदारी है कि कांग्रेस के लिहाज से इस प्रदेश के अंदर सभी स्मूथनेस नजर आए, जनता तक पहुंचे कांग्रेस की हर एक बात। तो ऐसे में थोड़ी देर में पीसीसी में बैठक शुरू हो जाएगी और पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। तो अजय माकन पहुंच गए हैं, गोविंद सिंह डोटासरा पहुंच गए हैं, तमाम पदाधिकारी उनके साथ वहां पर मौजूद हैं, वहां पर पदाधिकारी बैठे हुए हैं और ऐसे में अब इस बैठक को अब से कुछ ही देर बाद शुरू कर दिया जाएगा। तो अजय माकन बैठक करेंगे तमाम पदाधिकारियों के साथ और चर्चा इसी बात पर होगी कि कैसे और संगठन को मजबूत किया जाए। ज़्यादा अच्छा सुझाव देंगे। अभी रात का डिनर कैसे आ गए थे आप? नहीं, डिनर में मैं पहुंच नहीं पाया था, मैं चाकसू प्रोग्राम थे, कल पहुंच नहीं पाया था। नहीं, जाएंगे बिल्कुल। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में। सोलंकी जी, परसों जब आप ये मैं क्या कह रहा हूँ, बार बार में एक बात करें, प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में सब पदाधिकारी हम सब एक हैं, एकजुटता के हैं और डोटासरा जी के नेतृत्व में प्रदेश का संगठन अच्छा चलेगा, उसमें सहयोग करने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। समाधान हो रहा है कुछ थोड़ा? बिल्कुल होगा, मंथन चल रहा है, अच्छा मंथन चल रहा है। अमृत निकलेगा या हलाल ही होगा? अमृत निकलेगा या हलाल ही निकलेगा? देखिए, जो भी निकलेगा पहले निकल नहीं दीजिए, उसके बाद पता लगेगा कि क्या निकल रहा है। पायलट साहब लंच में शामिल होंगे? नहीं, आज पायलट साहब हैं कहाँ यहाँ पे? बाहर ही हैं अभी तक। डिफेंडिंग उसमें आ गए आप क्रिकेट के खिलाड़ी हमेशा फ्रंट कोर्ट पे खेलते हैं, आप डिफेंडिंग तरीके से। नहीं, अभी बहुत है, अभी बॉल बहुत बची नहीं है, रन कम है, इसलिए जरूरत नहीं पड़ रही है। जिस दिन जरूरत पड़ेगी चक्का मारने की, उस दिन चक्का मार देंगे। महत्वपूर्ण चीज थी कि आप लगातार इस बात को उठाते रहे, हारे हुए प्रत्याशियों से भी रायशुमारी करनी चाहिए, वो बात मानी है। तो क्या पायलट जो सचिन पायलट दिल्ली में है, उनकी बात पार्टी आलाकमान लगातार तवज्जो दे रहा है, तो कुछ बड़ी जिम्मेदारी जो सुनने में आ रहा है वो मिल पाएगी? देखिए, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, आलाकमान जो भी जिम्मेदारी देगा वो हम सब स्वीकार करेंगे। जो भी निर्णय लेना है आलाकमान को वो जल्दी लेना चाहिए। बात यही क्लीन चिट दे रही है, कुछ गलत किया ही नहीं हमने। देखिए, मंत्री जी खुद को क्लीन चिट दे रहे हैं, तो हम कब कह रहे हैं कि मंत्री जी क्लीन चिट नहीं देंगे? जो अच्छे हैं मंत्री, अच्छे रहेंगे, उनमें खराब नहीं कर सकता कोई उनको। खराब है वो पूरा हो चुका है, सीधे तौर पे बात करें, खराब है चाहे कैबिनेट एक्सपेंशन हो, चाहे कई चीजें हों, क्या वो चीजें अब होने की संभावना है या फिर इसके लिए रुकना पड़ेगा? क्योंकि चुनाव भी अब पास आने वाले। सीधे अगर आप बताएं तो मीटिंग में क्या हुआ और आज आपको अब क्या उम्मीद है आगे को लेकर? देखिए, आज की मीटिंग के बारे में पहले तय है, मीटिंग शुरू होने वाली है, फिर दोबारा से आके बात करेंगे आपके सामने कि संगठन के लोग। पीछे कर देना, काट रहे हैं तो ये आपने सुना, उनका साफ तौर पर कहना था कि
विधायक वेद प्रकाश सोलंकी की तरफ से कि बैठक चल रही है, मंथन चल रहा है, मंथन चलने दीजिए, बैठक चलने दीजिए, जो भी इस बात सामने आएगी वो सभी को बताई जाएगी। तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन पहुंच गए पीसीसी, और पीसीसी चीफ डोटासरा भी उनके साथ मौजूद हैं, और इसी के साथ अब वहां पर शुरू हो गई है बैठक, और बैठक शुरू होने के बाद यहां पर चर्चाएं चलेंगी। बसंत पांडे हमारे साथ सीधे जुड़ गए, हमारे सहयोगी। बसंत, अब अजय माकन वहां पर मौजूद है, तमाम प्रदेश प्रभारी वहां पर हैं और इसके साथ पदाधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। बैठक शुरू होने में कितनी देर और साथ ही साथ बैठक के अंदर की पॉइंट्स क्या हैं? देखिए, निश्चित तौर पर हालांकि 2 दिन जिस तरह विधानसभा में रायशुमारी की गई थी, 1-to-1 विधायकों के साथ चर्चा की गई थी, क्योंकि कई विधायकों ने जो मंत्री के जो की ओर से काम ना करने के चलते नाखुश नजर आ रहे थे। और पहले दिन जिस तरह रायशुमारी हुई थी, कई विधायकों ने मंत्रियों पर आरोप लगाए थे कि मंत्रियों की ओर से सुनवाई नहीं हो रही है, उनके काम नहीं किए जा रहे हैं। हालांकि जिन मंत्रियों पर आरोप लगे थे उन्होंने उनको निराधार बताया। उन्होंने कहा हर कार्यकर्ताओं की सुनी जा रही है, उनके कामों को कराया जा रहा है। लेकिन दूसरे दिन जिस तरह पायलट खेमे के जो विधायक पहुंचे थे, चाहे मुकेश भाकर हो, चाहे रमेश रामनिवास गवड़िया हो, हालांकि उन्होंने पीसी चीफ के कामों की तारीफ जरूर की थी। लेकिन देर रात को मुख्यमंत्री आवास पर भी जो है डिनर का कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर भी विधायकों के साथ चर्चा की गई थी। हालांकि 2 दिन का कार्यक्रम था, लेकिन आज तीसरे दिन जो राजस्थान प्रभारी है अजय माकन, वो जो पार्टी के पदाधिकारी है उनके साथ चर्चा कर रहे हैं। इस दौरान सेवा दल के अध्यक्ष, एनएसयूआई के अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस महिला पद के जो अध्यक्ष है, महिला अध्यक्ष है कांग्रेस की, उनके साथ जो है चर्चा करेंगे। माना यह जा रहा है कि विधायकों के साथ साथ जो पार्टी के पदाधिकारी है उनके साथ भी राय मशवरा किया जाएगा, क्योंकि आने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस जो है फूट पड़ी थी उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है। पुनः मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हालांकि अजय माकन ने जो है पदाधिकारियों के साथ जो आज 1-to-1 चर्चा करेंगे, इससे पहले विधायकों के साथ चर्चा की थी। उसकी रिपोर्ट जो है आला कमान को सौंपी जाएगी और अंतिम निर्णय आला कमान की ओर से लिया जाएगा। हालांकि जिस तरह विधानसभा में 1-to-1 जिस तरह रायशुमारी की जा रही थी, अधिकतर मंत्रियों ने कहा कि पार्टी में किस तरह की फूट नहीं है। ये जो रायशुमारी है, 1-to-1 चर्चा की जा रही है, हर विधायकों की राय ली जा रही है, क्योंकि जिला अध्यक्ष के नाम भी जो है विधायकों से पूछे जा रहे हैं, ब्लॉक स्तर के नाम की जानकारी भी जो है विधायकों से ली जा रही है। तो निश्चित तौर पर हालांकि पार्टी में जो गुटबाजी देखने को मिल रही थी, इसको खत्म करने की कोशिश यहाँ की जा रही है। आला कमान ने हालांकि पूर्व में भी वेणुगोपाल को यहाँ भेजा था और अजय माकन भी उनके साथ आए थे, और अब बीते 3 दिन से अजय माकन जो है जयपुर में है और लगातार जो है रायशुमारी का दौर जारी है। अब इसके बाद 12 बजे मुख्यमंत्री आवास पर लंच होगा, उसके बाद जो है अजय माकन जो है सीधे दिल्ली के लिए जाएंगे। जी अच्छा बसंत, देखा जाए ये संगठन और सरकार के बीच की जो कड़ी के तौर पर पदाधिकारी काम करते हैं, आपको बता दें जनता और सरकार के बीच में सीधे तौर पर खेमेबाजी का असर संगठन पे भी पड़ा होगा, खेमेबाजी का असर नीचे कार्यकर्ताओं के स्तर पर भी पड़ा होगा। क्या ये जो आज की बैठक है तमाम पदाधिकारियों के साथ में और संगठन के साथ में, क्या ये उसी खेमेबाजी को खत्म करने की जरूरत महसूस हो रही थी और इसीलिए ये बैठक को किया गया? देखिए, निश्चित तौर पर हालांकि जिस तरह 2.5 साल कांग्रेस की ओर से मंत्रियों की ओर से काम किया गया, उसका ब्यौरा भी यहाँ लिया जा रहा है, लेकिन कई पार्टी के पदाधिकारी और जो संगठन के कार्यकर्ता थे उनकी ओर से नाराजगी भी व्यक्त की गई थी। उस नाराजगी को दूर करने के लिए खुद अजय माकन जो कि राजस्थान के प्रभारी है वो यहाँ आए हैं। तो 1-to-1 निश्चित तौर पर यहाँ पदाधिकारी और संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की जाएगी। आखिर कौन से काम थे जो उनके पूरे नहीं हुए, किस मंत्री से नाराजगी है, क्योंकि विधायकों ने तो अपनी नाराजगी खुल के बता दी। जिस तरह विधानसभा में रायशुमारी का दौर देखने को मिला था, वहां अधिकतर विधायकों ने मंत्रियों से नाराजगी दिखाई थी। इन नामों में अधिकतर ऐसे मंत्री हैं जो लगातार जो फील्ड में उतरने की बात कर रहे थे, कोरोना काल में अपनी ओर से सेवाएं देने की बात कर रहे थे, लेकिन विधायक और पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कहीं ना कहीं उनके कार्यों से नाराज थे। तो अजय माकन जिस तरह है जो कहीं ना कहीं संगठन को, पार्टी को मजबूत करने के लिए पदाधिकारी और जो कार्यकर्ता है उनसे बातचीत करना जरूरी था। तो आज जो पदाधिकारी है उनके साथ 1-to-1 चर्चा की जाएगी, कौन से मसले हैं उनको पूरा करने की जरूरत है, ब्लॉक स्तर पर किस उम्मीदवार को चुना जाए, इसके लेकर भी राय मशवरा किया जाएगा। साथ ही साथ आगामी चुनाव के लिए किस तरह रणनीति बनाई जाए, इसको लेकर भी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ संगठन को मजबूती किस तरह प्रदान की जाए, इसको लेकर भी यहाँ हालांकि चर्चा की जाएगी, क्योंकि बीते 10 महीने से देखने को मिला था कि कांग्रेस में फूट हो गई, 2 गुट बनते हुए नजर आए थे, गहलोत खेमा और पायलट खेमा। ऐसे में जिस तरह पायलट खेमे की नाराजगी देखने को मिली थी बीते दिनों भी, हालांकि जो पायलट खेमे के विधायक थे, चाहे वो वेद प्रकाश सोलंकी हो, चाहे दीपेंद्र सिंह शेखावत हो, वो लगातार अपनी ही पार्टी पर बयानबाजी करने में लगे थे और उनका साफ तौर पर कहना था कि उनके कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है, क्षेत्र के काम नहीं हो रहे हैं। अच्छा बसंत, फिर ये मान ले कि इस बैठक के बाद, अजय माकन के इस 2-3 दिन के दौरे के बाद
जो खेमेबाजी थी, जो राजस्थान की सियासत में कांग्रेस पार्टी के अंदर जो फूट चल रही थी, अब ऑल इज वेल है, क्योंकि कल विधायकों से के साथ बैठक करने के बाद तो जिस तरीके के स्टेटमेंट्स आए वो तो ये बताते हैं कि ऑल इज वेल, पार्टी के अंदर सब ठीक है, सरकार के अंदर सब ठीक है। देखिए, निश्चित तौर पर जब रायशुमारी करके एक एक विधायक जब बाहर निकल रहे थे, उन्होंने कहा पार्टी में किसी तरह का मतभेद नहीं है, मनभेद हो सकता है। हालांकि दो गुट जिस तरह नजर आए थे पायलट खेमे के, खुद मुकेश भाकर और रामनिवास गौड़िया ने कहा हम सरकार के कामकाज से खुश हैं, मुख्यमंत्री के कामकाज से खुश हैं। हालांकि जिस तरह के बयान उनकी ओर से दिए जा रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पार्टी में किसी तरह की फूट नहीं है। हालांकि कामों को लेकर नाराजगी थी, उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह खुद राजस्थान के प्रभारी अजय माकन जब जयपुर आए हैं तो निश्चित तौर पर 1-to-1 संवाद किया है। इससे उन्हें खुशी है कि उनकी भी सुनी जा रही है, क्योंकि राजस्थान में कई मंत्रियों द्वारा उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, उनके काम नहीं हो रहे थे। इसको लेकर आला कमानों को भी लगातार जो है पत्र लिखा जा रहा था। लेकिन अजय माकन जिस तरह जयपुर आए, उन्होंने 1-to-1 विधायकों के साथ चर्चा करी और अपना अपना जो है सवाल रखे, तो निश्चित तौर पर ऐसे संवाद को लेकर उम्मीद जताई जा रही थी कि अजय माकन करेंगे और ऐसा ही उन्होंने किया। हर जो विधायक थी उनकी जो समस्याएं थी उनको एक नोटपैड में लिखा, एक रिपोर्ट कार्ड बनाया और रिपोर्ट कार्ड को आला कमान को सौंपा जाएगा। जी अच्छा, आला कमान की तरफ से आपने कहा कि वो पूरा रिपोर्ट कार्ड आला कमान को सौंपा जाएगा। अब इस सोर्सेज के हवाले से क्या खबर है, क्योंकि कल विधायकों से सारी बातचीत होने के बाद, आज संगठन से बात होने के बाद अब अजय माकन पहुंचेंगे दिल्ली और वहां पर आला कमान को बताएंगे कि 2-3 दिन में उन्होंने किस तरह से विधायकों से और किस तरह से संगठन से बातचीत की। फाइनल जवाब। दूसरा, मंत्रिमंडल का विस्तार अभी ये तो बाकी है और इसमें बाकी होने में यानी कितना समय और मान रहे हैं? वहां की राजनीति, वहां के सियासी, वहां के राजनीतिक पंडित कितना समय मान रहे हैं? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हालांकि चाहे मुख्य सचेतक हो, चाहे मंत्री हो, तो चाहे विधायक हो, वो उनका साफ तौर पर कहना है कि अंतिम फैसला आलाकमान की ओर से लिया जाएगा। पार्टी में किसी तरह की फूट नहीं है, पार्टी एकजुट है, जनता के बीच काम कर रही है। लेकिन जो मंत्रिमंडल विस्तार की जब बात आ रही थी तो सबने यही कहा था कि जो फैसला है वो आलाकमान की ओर से लिया जाएगा। हालांकि जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, अगस्त माह में जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, कई चेहरों को जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, संसदीय सचिव की घोषणा की जा सकती है, 15 से 20 संसदीय सचिव भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन 2.5 साल में जिन मंत्रियों ने काम नहीं किए हैं उनकी छुट्टी भी यहाँ की जा सकती है। इसको लेकर भी, इसी को लेकर जो है एक रिपोर्ट कार्ड जो है तैयार किया गया है, क्योंकि अधिकतर मंत्रियों की शिकायत विधायकों की ओर से की गई थी, पार्टी के पदाधिकारियों की ओर से की गई थी, कार्यकर्ताओं की ओर से की गई थी। तो इसी को लेकर 1-to-1 रायशुमारी हुई और एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया। अब रिपोर्ट कार्ड को राजस्थान प्रभारी अजय माकन की ओर से दिल्ली में हाईकमान को सौंपा जाएगा और अंतिम फैसला जो है हाईकमान की ओर से लिया जाएगा। ठीक है, बसंत आप बने रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना है, तो ब्रेक ले रहे हैं।